सावधान। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं तवं जिणवरवसहेण जेणणे दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेण दुर्वर बोले हो रवि सेण दुर्वर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष धर करके रघुलाए सीतावर के। वज्रवर्त धनुष धर करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्रीनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के ओ श्रीनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते समता धरी सीता ने ओ समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ने अनु पठायो हनु राम दूत बन आयो ओ श्री राम ने अनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन दशानन बध करके रघु लाए सीता जय के ओ लखन दशानन बध करके रघु लाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग ओ लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की किसी भी घाव को भरने की सबसे बड़ी औषधि क्या है? समय। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। और सबसे बड़ा घाव कौन करता है? वाणी। वाणी व्यक्ति को जितना गहरा घाव देती है उतना बड़ा घाव अस्त्र शस्त्र भी नहीं देती। इसलिए वाणी का प्रयोग जो करना चाहिए बहुत संयमित करना चाहिए।
कैसा करना चाहिए? वाणी का प्रयोग बहुत संयमित करना चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लकड़हारा जंगल में गया, लकड़ी काट के वापस आ रहा था तो मार्ग में उसको एक शेर मिला। कौन मिला? शेर मिला। वो भयभीत हुआ तो शेर ने कहा कि मित्र भयभीत ना हो, मैं संकट में हूँ। काय में हूँ? संकट में हूँ। मेरे पैर में एक बहुत गहरा कांटा लग गया है, उस कांटे को अगर तुम निकाल दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। तो डरते डरते उस लकड़हारे ने उस शेर के पंजे का कांटा निकाल दिया। कांटा निकल गया, उसको शांति मिली। शेर ने कहा कोई बात नहीं मित्र, मैं तुम्हारा उपकार कभी भूलूंगा नहीं, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और एक बार लकड़हारे के यहाँ विवाह था, तो लकड़हारे ने उस शेर को भी अपनी बिटिया के विवाह में बुलाया। शेर बिटिया के विवाह में आया तो जो लोग थे वो भयभीत होकर भागने लगे। तो उस लकड़हारे ने कहा कोई बात नहीं, ये तो अपना गधा है। कौन है? गधा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो नाराज हो गया शेर और तत्काल वहां से जंगल की ओर चला गया। गुस्सा तो बहुत आया कि इसको मैं खा लूं, लेकिन उसने उपकार किया था तो उसने छोड़कर चलो जंगल में आ गया। बिटिया के विवाह से निर्वृत्त होकर वो लकड़हारा जब जंगल पहुंचा एक दिन, तो शेर ने उससे कहा कि मित्र तुम मुझे अपने कुल्हाड़ी का एक बार मारो मेरे शरीर पे। क्या करो? कुल्हाड़ी का एक बार जोर का मेरे शरीर पे मारो। वो तैयार नहीं हुआ, ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। लकड़हारे को वो कुल्हाड़ी मारना पड़ी, गहरा घाव हुआ। महीने 2 महीने बीते, फिर शेर ने उससे कहा कि देखो तुम्हें अब वो घाव दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहला नहीं दिख रहा। उसने कहा देखो कुल्हाड़ी का इतना गहरा घाव 2 महीने बाद अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी वाणी का जो वो घाव था ना, जो तुमने 2 साल पहले दिया था कि ये तो गधा है, वो अभी तक भरा नहीं है। महाभारत काय पे खड़ी हुई थी? अंधों के अंधे होते हैं, और हम सबके घर की महाभारत इसी वाणी के असंयम पे खड़ी होती है। पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, संभाषण तोलूं, आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल कर दो, मेरा अंतिम तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुंह से निकले। बेटा इसका ट्रबल बढ़ा दो और बेस घटा दो। पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलो। पर की निंदा हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और कैसे वचन बोलना चाहिए? मधुर अर्थात मीठे वचन बोलना चाहिए। हृदय तराजू पे, और थोड़ा सा ट्रबल बढ़ा थोड़ी सी। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। पहले तोलूं, उसके बाद
बोलूं, पहले तोलूं उसके बाद बोलूं। कभी भी बात आए तो जल्दी नहीं करो बोलने की, बिना विचारे बोलने से बहुत संकट में पड़ते हैं। बात तो चल रही थी घाव की। सबसे गहरा घाव काय का पड़ता है? वाणी का। और सबसे बड़ी औषधि घाव को भरने की कौन सी है? समय। समय अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात होती है, यहाँ समय की बात है। आपको घाव हो गया है, समय व्यतीत होने दो, घाव धीरे धीरे करके स्वतः भरता चला जाएगा। समय भरता है, चाहे वो शरीर की चोट हो चाहे हृदय की चोट हो, दोनों को कौन भरता है? समय। एक समय व्यतीत होने पे धीरे 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 आपकी समस्याएं, पीड़ाएं उस संबंधी धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? कम होती चली जाती है। समय के साथ व्यक्ति भूल जाता है। यहाँ पे जब भामंडल का हरण हुआ तो माँ विदेहा और जनक बहुत दुखी थे, विशेषकर माँ दुखी थी। देखो, एक चटाई और बिछा लेना है ना, दिक्कत नहीं है। फर्श बिछा लो तो और अच्छा, हर जगह कोई बात नहीं, एक आध और डाल दो। लोगों को अच्छे फैलते में बैठना चाहिए। मंदिर अपन ने इसलिए तो बड़ा करवाया, ये आदमी सब खूब बैठे फैलते में, है ना। छोटी छोटी जगहें थी और अच्छा फैलते में बैठेंगे। जब हृदय में विशालता आती है तो बाहर में भी विशालता हो जाती है। देखो, कई बार पता क्या होता है, कोई कार्य हो जाने के बाद आपको उस अनुकूल विचार करना चाहिए। उसमें क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, आपको उस तरफ से विचार करना चाहिए। कोई भी घटना घटने के बाद, कोई भी कार्य होने के बाद उससे अपोजिट सोचने पे क्या होता है? परेशानियां होती। जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें, अब और अच्छा क्या हो सकता है। बात क्या हो रही थी? माँ का संबंध संतान से ज्यादा गहरा होता है। कहते हैं कि कलेजे का टुकड़ा है वो। और कभी भी कोई बात विवाद होता है, कोई जब संबंधों के बीच में कुछ दूरियां बढ़ती हैं पति पत्नी के, तो अधिकतर केसेस में संतान माँ के साथ जाती है। क्या? जब दूरियां बढ़ती हैं तो अधिकतर केसों में क्या होता है? संतान माँ के साथ जाती है, क्योंकि माँ का संबंध संतान से ज़्यादा गहरा है। वो उसके शरीर जो बना है वो माँ के शरीर से बना है, माँ के सब कुछ उसमें लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? माँ के शरीर का एक अंग है, धीरे 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 जो पोषित होता है। पप्पू भाई साहब, क्या है? धीरे धीरे जो पोषित होता है वो किससे होता है? माँ से पोषित होता है। हर क्षण माँ की उसके साथ फीलिंग जुड़ी है। ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन उपयोगी बातें हैं। माँ की फीलिंग जितनी गहराई से जुड़ी होती है संतान से, जब गर्भ में कोई संतान होती है तो माँ हर क्षण उस बच्चे से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? चलते फिरते उठते बैठते किसका ध्यान होता है? आप लोगों को ज्यादा अनुभव, हाँ जी कि ना जी? कुछ बोलो तो सही। हमें तो वैसा अनुभव है नहीं, हम तो पढ़ी बता रहे हैं, लेकिन अनुभव तो आपको है ना। चलते फिरते उठते बैठते हर क्षण माँ उसकी तरफ ध्यान देती है और वो उससे बहुत नजदीकी जुड़ी होती है। माँ गर्भ में भी उसको संस्कार दे रही होती है और संस्कार नहीं, कुसंस्कारों को भी गर्भ में ग्रहण करता है। क्या कहा? संस्कारों को भी नहीं, कुसंस्कारों को भी गर्भ में ग्रहण करता है। जब भी गर्भ में संतान आ जाए, हमें अपनी विषय वासनाओं को सीमित कर लेना चाहिए, अगर संतान को श्रेष्ठ बनाना है तो। क्योंकि आपके भाव और उस संतान से आपके भावों का कनेक्शन गहरा होता चला जाता है।
आपको कई बार अचंभा होता कि नहीं होता कि हमारी 2 संतानों में बहुत अंतर आ जाता है। एक संतान पूरब की ओर जाती है तो एक पश्चिम की ओर जाती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस समय जिसकी संस्कार आपको अच्छे दिख रहे हैं उस समय माता पिता के भावों का कुछ अलग प्रकार का था, अर्थात अलग स्थिति थी। और जो संतान खोटी हो रही है उस समय माता पिता के भावों की दशा कुछ और थी, वो उस क्षण के भाव दशा से भी जुड़ता है। 2 चीजें हो गई, फिजिकली आपसे जुड़ा है और मेंटली भी आपसे जुड़ा है। क्या वो फिजिकली भी आपसे जुड़ा है और मेंटली भी आपसे जुड़ा है। तो शरीर से माँ के ज़्यादा नज़दीकी है और माँ के भावों से भी उसकी ज़्यादा नज़दीकी है। यद्यपि पिता के साथ भी संबंध बनता है भावों का, पिता नज़दीक रहते हैं तो वो भी बनता है, लेकिन मुख्यतः से वो गर्भ से बाहर आने के बाद बनता है। और उसके बाद वो आगे बढ़े, जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो फिर वो समाज के बीच में आता है, परिवार के बीच में आता है। अब इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें काम करती है। एक तो पूर्व भाव के संस्कार लेके आया, अपने कर्म आदि लेके आया, आता कि नहीं आता है जी? वो आता है। दूसरे गर्भ में माँ के संस्कार गए, वो उसके प्लस माइनस हुए, पहले के संस्कार और अभी के प्लस माइनस, जो भी उसके ऊपर कौन हावी होता है। उसके बाद फिर वो बाहर आया, वो समाज के बीच में रहा, फिर समाज के संस्कार, खुद के संस्कार, माता पिता के संस्कार, फिर समाज के संस्कार, इन सब का प्रभाव एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पे पड़ता है। काय पे पड़ता है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक आध बेटा चटाई और बिछा लो, बिछा लो, बिछा लो, हमें विकल्प होता। हाँ, और रख, उठा दो, इधर से तरफ कर दो, और फर्श उठा लो, कछु बिछा दो। हाँ, देखो आपके तो 2-4 बच्चे हैं, हमारे तो इतने सारे हैं। हमें तो एक एक बच्चा को लगता कि सबको आगे बिठा लो। हाँ, पीछे का आपको बैठो, अपने पास इधर इस तरह बिछा दो बेटा, इधर बैठ जाएंगे कुछ बच्चे, आगे आ जाओ, है ना। किसका प्रभाव पड़ता है? पूर्व के संस्कार का, माता पिता का और समाज का। जिस चीजें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पे सहयोगी होती हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। किसकी बनती है? उसमें भी माँ की। जब गर्भ में आती है संतान तो वहाँ से आप संस्कार देना शुरू करें। गर्भ से बाहर आती है तो उसके परिवार के, कुटुंब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और जब थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसके समाज की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमें अगर एक अच्छा समाज तैयार करना है, तो उसके लिए हर व्यक्ति की, समाज के व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार करा जाए। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छे संस्कार में रहे, अच्छे संस्कार में पले, ऐसे अच्छे मोहल्ले में रहें, अच्छे समाज में रहें। धीरे धीरे हमारे बच्चे वैसे बनते चले जाते हैं। कैसे होते हैं? बात काय की हो रही थी? संस्कार की। माँ से संतान का संबंध ज़्यादा नज़दीकी होता है। भामंडल का हरण हुआ, ज़्यादा दुखी कौन हुई? माँ। क्यों हुई? क्योंकि माँ का संबंध निकटतम होता है। अब दूसरी तरफ से विचार करें कि माँ बच्चे को बिगाड़ भी सकती है। ज़्यादा लाड़ करेगी माँ तो क्या होगा? बच्चे को बिगाड़ देंगे। इस विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लाड़ बच्चों के ऊपर हावी ना हो पाए। अगर कोई सख्त डिसीजन लेना है उसके भविष्य के लिए, तो आप फिर अपने बीच के लाड़ को थोड़ा सा क्या करें? गौण करें। अंदर में बहुत प्रेम रखते हुए भी बाहर थोड़ी सख्ती रखने का प्रयास करें। जब ज़्यादा लड़े आ जाते हैं बच्चे, तो फिर माता पिता की उस प्रकार से बात को अहमियत नहीं देते। हम बच्चों से बहुत प्रेम रखते हैं, लेकिन उस तरीके से हम उन बच्चों से एक दूरी भी रखते हैं
कि बच्चे इतने ज़्यादा नज़दीक ना हो जाएं कि फिर हमारी बात को वो ध्यान ही नहीं दे पाए। हृदय में बहुत कोमलता होना चाहिए, लेकिन बाहर में कठोरता दिखना चाहिए। अभी हम दूध वाले के यहाँ से आ रहे थे तो बगल में वो कुम्हार है, तो आज हम थोड़ी देर खड़े रहे, समय था तो खड़े रहे। हमने कहा भैया कैसे बनाते हो घड़ा? तो आज हमने थोड़ा नज़दीक से देखा, खड़े होकर उनसे बात भी की। तो पहले तो वो उस चाक पे मट्टी को रख के घुमाते हैं और फिर वो एक आकार दे देते हैं, एक छोटा सा आकार ऐसा बन जाता। उसके बाद क्या करते हैं, वो थोड़ा सा सूख जाता, वो जब सूखने के बाद उसको क्या कहते हैं, एक लोहे का एक ऐसा बना देता गोला टाइप का, तो वो अंदर से उस लोहे के गोले को ऐसा लगाते, और एक लकड़ी का रहता है ठोकने वाला, तो अंदर से वो थोड़ा सा राख वगैरह डाल के ऐसा लगाया अंदर से लोहे का, और बाहर से लकड़ी से ठोकते जाते, ठप 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 ठप। अब आप देखो उसका कितना महत्व है, उसका कितना महत्व है। हम कह रहे नहीं ठोकें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कमियां छूट जाएंगी, बहुत कमियां छूट जाएंगी। एक तो वो बड़े आकार का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ठोकने के साथ आकार भी लेता है, बड़ा भी होता है, आकार भी लेता है, मजबूत भी होता है। क्या होता है? मजबूत भी होता है। तो उसको अगर हम कोमलता दिखाएं कि नहीं ठोकने की ज़रूरत नहीं है, तो ठोकने की भी ज़रूरत है, लेकिन ठोकने की ज़रूरत नहीं है, सहारा देने की भी ज़रूरत है। भीतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े चोट, और भीतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। ये परिपक्वता है। बच्चों को अगर मजबूत करना है तो बाहर आपको प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। हम तुमसे प्रेम करते हैं तो हम प्रदर्शन की जरूरत नहीं है कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, ये तो हमारे अंदर की फीलिंग है ना। बाहर से हम डांटते भी दिख सकते, हम मारते भी दिख सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं मारेंगे कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। हमें पता है कि कब सहारा देना, वो ज़्यादा भयभीत हो जाए तो हमें पुचकारना ही नहीं बेटा तुम तो राजा बेटा हो, और जब ज़्यादा उद्दंडी हो तो दो गाल में देंगे और गधे नालायक। तो कितना अंदर से सहारा दे के कैसे ठोकना है। तो माँ विदेहा को बहुत नज़दीकी थी, जनक को पीड़ा तो थी लेकिन उतनी पीड़ा नहीं थी, कितनी जितनी माँ विदेहा की थी। हरण हुआ। अब इसका देखना, इस ग्राफ ईसीजी देखा, ईसीजी का ग्राफ आपने कभी? ईसीजी का ग्राफ ऐसा ऐसा चलता ग्राफ होता। जिस दिन जिस क्षण उसका हरण हुआ माँ को पता पड़ा, ठीक है ना, उस क्षण की पीड़ा और उसके बाद 2 महीने बाद की पीड़ा एक सी होगी कि अलग अलग होगी? और 2 महीने के बाद से लगातार सतत रूप से पीड़ा कैसी होती जाती है? कम 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 होती जाती है। साल 2 4 10 साल बाद क्या हो जाती है? एक विसरी सी स्थिति बन जाती है। कभी कभार कोई टीस उठती है, उसका ख्याल आ जाए, कोई बात निकल जाए, बाकी फिर ऐसी ध्यान नहीं रहता। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है 10 साल तक का, क्रम क्रम से घटी है ना। मैं ये कह रहा कि जो 10 साल में आपने कवर कर पाया, इसको और जल्दी नहीं कर सकते? 5 साल में कवर कर सकते आप? वो स्थिति हिमांशी दीदी, वो स्थिति 5 साल में कवर कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई भी आपको क्षति हुई है, आपके निकटस्थ का इष्ट का वियोग हुआ है, अनिष्ट का संयोग हुआ है, जो भी स्थिति बनी है उसको आपने 10 साल में जो कवर किया, क्या 5 साल में कवर हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ जी कि ना जी? हो सकता कि नहीं? अच्छा, वो 5 साल का 2.5 साल में हो सकता क्या? नहीं हो सकता। किसने कह दिया? हो सकता कि नहीं? हो सकता कि नहीं? हो सकता। 2.5 साल का 1 साल में कवर हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? पता? बनारसी दास जी थे, बनारसी दास जी। बनारसी दास जी की 9 संतानें हुई, 3 विवाह हुई है, 2 पत्नी मर गई और 9 संतानें मर गई। कितनी कितनी? 9 संतानें। अंतिम संतान को जब वो जला के आ रहे थे,
वो जब वापस आ रहे थे तो उनसे पूछा कि बनारसी दास जी आप कहाँ गए थे? कहले एक मेहमान आया था, मैं उसको छोड़ने गया था। क्या बोले? क्या बोले? हाँ, क्या बोले? वेरी गुड, क्या बात है। हमें तो एक एक बच्चे पे इतना अच्छा लगता है, जिस सिद्धालय में बैठेंगे ना तो हम इन्हें नमस्तु करेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। बनेंगे कि नहीं? एक साल में कवर हो सकता कि नहीं हो सकता है? थोड़ा और विचार करो पप्पू भाई साहब, एक साल में डैमेज कंट्रोल हो सकता कि नहीं हो सकता? हाई एंटीबायोटिक दी जाए हो सकता? एक साल में नहीं, बनारसी दास जी को उसी दिन विदिन हावर घंटों के अंदर डैमेज कंट्रोल कर लिया। हम और आप जैसे थे, घर गृहस्थी वालों की बात कर रहा। श्रीमद राजचंद जी एक चौखट से निकल रहे थे और सिर टकराया उनका बहुत जोर से और खून एकदम से बगड़ने लगा। पीछे वाले ने कहा कि श्रीमद जी आपका सिर चौखट से टकरा गया है। तो पता क्या शब्द निकले कि मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। क्या बोले? मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। आप तो कह रहे हैं कि उसको भूलना साल भर भी बहुत कठिन लग रहा है। अरे जिस क्षण घटना घटती है उस क्षण भी ज्ञानियों को विचलित नहीं कर पाती है। जो हमारे अंदर की कमजोरी है कि जब हम उसको हावी होने देते। बेटा इसको कम करो, मत भी करो, और सही सेट नहीं है, थोड़ी सेट करो इसको। ये हमारी कमी है जो हम समस्याओं को अपने सिर पे हावी होने देते हैं। नहीं तो कोई समस्या हमसे बड़ी नहीं है, हमारे तत्व ज्ञान से बड़ी कोई समस्या नहीं है। हर समस्या का समाधान तत्व ज्ञान से होता है। जिस क्षण समस्या है उस क्षण भी आपको ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि वो तकलीफ ही ना दे? हाँ जी कि ना जी? अरे आप कितना परिपक्व है वो महत्व होता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी का ऑपरेशन होना था, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, ऑपरेशन उन्होंने कहा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। कहला नहीं हम जे अशुद्ध चीजें नहीं करते, आपको ऑपरेशन करना करो, आप जे बता दो कितना समय लगेगा। कहने भैया 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगना था बता दिया। वो अपने चिंतन में इतनी गहराई में डूब गए कि वो ऑपरेशन करता रहा, वो हिले तक नहीं। डॉक्टर ने और परीक्षण किया कि चलो आधा घंटा और देखें जो व्यक्ति कितना हिम्मतवर है। आधा घंटे और ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं, वो अपने चिंतन में इतने गहरे डूब गए। घाव बड़ा हुआ, जख्म बड़ा हुआ, लेकिन उसने प्रभावित कर पाया कि नहीं कर पाया? हमारे महामुनिराज शालिनी भक्षण कर रही है, 3 दिन तक अपने बच्चों सहित वो भक्षण करते करते पैर खा लिए हैं, पेट खाया, उस दिन उनका देह छूटी, उन्हें विचलित नहीं कर पाए। घस कुमार मुनिराज के सिर पे, हाँ सुखमाल मुनिराज सिर पे सिगड़ी बना ली और जला के धू करके मस्तक जलने लगा सूखी लकड़ियों की तरह। घस कुमार मुनिराज को विचलित नहीं कर पाए। पारसनाथ मुनिराज के ऊपर ओले सोले पत्थर 7 दिन तक फेंकते रहे, उन्हें विचलित। मोक्ष के प्रेमी हमने खरों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले चलते देखे। मोक्ष के
मोक्ष के प्रेमी हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? मोक्ष माने सुखी होने के प्रेमी। बाहर की परिस्थितियों को हावी नहीं होने दो। माँ बेहदेहा भी समझदार थी, उनने भी ज्यादा हावी नहीं होने दिया। देखो, सबसे अच्छी चीज है आप अपने उपयोग को डाइवर्ट कर दें। क्या बोलते हैं? डाइवर्ट कर दें, उसको पलट दें, कहीं दूसरी जगह लगा दें, आप अभी भूल जाएंगे। 2 संतानें हुई थी, एक तो सीता और दूसरी भामंडल। भामंडल का हरण हो गया। अब भामंडल की चिंता में लगी थी, लेकिन अभी सीता तो साथ में थी ना, तो उपयोग को क्या किया उनने? डाइवर्ट किया। काय पे? सीता पे। देखो कैसे हुआ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। उपयोग बटाने के लिए जो आश्रय किया है वो भी मोहजन्य था। एक संतान से हटाकर दूसरी संतान पे कर दिया। लेकिन हमें जब बहुत चिंता हो तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ पॉइंट अपने पास नोट करो, कुछ सूक्ति, कुछ वाक्य, कुछ स्थिति, कुछ पाठ अपने घर में टांग के रखो। अपने पास एक डायरी रखो, एक पुस्तक रखो, छोटी सी वैराग्य पाठ संग्रह या छोटी सी पुस्तकें होती। जब आपको परद्रव्यों का दोष दिखे तो क्या याद करो? परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान शुभ दृष्टि धरो। जब परद्रव्यों का दोष दिख रहा है तो क्या कहा? परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जले। जब हम दूसरे का दोष देखते हैं तो क्रोध अग्नि कहाँ जलती है? यहाँ जलती है। दूसरे का क्या होता है? मैं ये कह रहा, आपके साथ कोई घटना घटी बेटा जीवन में, कोई एक बार किसी ने आपके साथ कोई गलत कर दिया, कोई अपशब्द बोल दिया, कुछ भी गलत हुआ, एक बार हुआ ना, वन टाइम। एक बार घटी घटना को आप 1000 बार भी भोग सकते। क्या हो सकता? एक बार घटी घटना को आप 1000 लाख बार भी भोग सकते। किसी व्यक्ति ने आपको 2 अपशब्द बोले थे। कितने बोले थे? 2 अपशब्द बोले थे। आप उसके दिए हुए 2 अपशब्दों को लाखों बार अपने को सुना सकते। उसने मेरे को ऐसी गाली दी, उसने मेरे को ऐसी गाली दी, उसने मेरे को ऐसी गाली दी, उसने 10 साल पहले ऐसी दी। 10 साल से तुम कौन दोहरा रहा है, उसको रिपीट कौन कर रहा है? और कौन को कौन गाली दे रहा है? वो कौन को कौन दे रहा है गाली? हम जी कह रहे, तुम स्वयं को डीमोटिवेट कर रहे हो, स्वयं को गिरा रहे हो। उसने दिया,
जैसे पागलों की बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसे जो क्रोधांध है वो भी एक प्रकार से पागल है ना। वो आपे में नहीं है, आपे में होता तो ऐसी बातें काहे को करता। उसी क्षण उस चीज का निवारण किया जा सकता था, डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जल, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन भेद ज्ञान ध्रुव, इतने में खत्म हो जाती है, दवाई हो गई, खत्म कहानी, झाड़ के हटका खड़े हो गए, खत्म कहानी हो गई। और उसको खींचते रहो जिंदगी भर, अब की बार वो मिलेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। अब पत्थर के चक्कर में तुम अपने सिर फोड़ते रहोगे जिंदगी भर याद कर करके, होता कि नहीं होता अपने साथ। उस चीज को रिपीट नहीं करो आप, खत्म कहानी, रात गई और बात गई। यहां मोह को मोह से ट्रांसफर कर दिया मां विदेहा ने, लेकिन आप तत्व ज्ञान से ट्रांसफर करो उसको। आप जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो हर चीज का समाधान इसमें है। राम कथा एक ऐसी कथा है, हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान यहाँ मिलते हैं। कैसे जीवन जीना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, किस किस की, सबकी चीजें इसमें मिलेगी आपको, हर कुछ मिलेगा। इसलिए शताधिक रामायणें लिखी गई हैं, इसमें बहुत कलम चली है, क्योंकि हमारे जीवन के बहुत नजदीक दिखाई देती है। सीता बहुत सुंदर थी, सीलवान थी, अभी तो छोटी बच्ची है, लेकिन ललना के गुण कहाँ दिखाई देते हैं, पलना में दिखाई देते हैं। और सीता को रूपवान, अच्छी गुणवान और बढ़िया बाल सुलभ चेष्टाओं से उसको देख देख के माँ विदेहा किसको भूल गई, भामंडल को भूल गई। था माधुर्य सुता बचनों में, बदन प्रफुल्लित पद्म समान, उसके बचनों में माधुर्य था, मधुरता थी, और जो शरीर था वो कमल की तरह समान खिला हुआ था। आजकल हमारे बच्चों के चेहरे तो ऐसे लटके से रहते, यहाँ की बात नहीं कर रहे, वहां के बच्चों की बात है। बच्चों के चेहरे तो प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आप तो क्या कर 2 साल से उनको स्कूल में फिर ठोस देते, जबरदस्ती अपने सिर को बोझा कितने पटके आप स्कूल में। अरे 5-7 साल खेलने कूदने दो, मेंटली काहे को प्रेशर दे रहे हैं। अच्छा हम जेकर वो ज़्यादा पढ़ भी जाएगा तो क्या कर ले, वो क्या कर ले, वो खूब पढ़ेगा, वो बहुत, हमारा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा नंबर आते, नंबर से क्या हो जाए। और हम जो एक चीज़ देखी हमने, जो ज़्यादा पढ़वे में लग रहे थे, इतने अव्यवहारिक हो जाते, वो जो ही भूल जाती कि जो हमारे चाचा हैं इनके 5 छूने कूदेंगे, अच्छा ऐसा खड़ा हो जाएगा तन के। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, उसको अब व्यवहारिकता नहीं दिखाई दे, फूफा कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, काका कौन है, काकी कौन है, कुछ भी नहीं दिखा। वो लट्ठे से खड़े हो जाए, तुम जिस सिखाया तुम्हें शिक्षा ने, नंबर 1 है, टॉप, डांस करवा लो, जे करवा लो, गब्बर। इन्होंने कहा है जहां तुम्हें जिस समाज में जीना है उस समाज के साथ तो तुम ऐसे कटे कटे घूम रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हो रहा कि नहीं हो रहा। माता को जरूरत होए सेवा की, सो बच्चा के अबे टाइम ही नहीं, हमारी तो पढ़ाई चल रही है, हमारा टेस्ट चल रहा। अरे भाई साहब, तुम्हें कहीं जाओ, कहीं नौकरी करो, विश्व में कहीं जाओ, तुम्हारे हाथ में ना हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े माता पिता को एक क्षण में पूरा छोड़ के आने की सामर्थ्य होना चाहिए, ये तत्व ज्ञान है। अब कहाँ जा रहे, नौकरी करो नहीं करो, ये कोई बात अलग है। समाज बदलता है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, आपको संसार करना पड़ता है, लेकिन संस्कार वो कहलाते हैं कि आप दुनिया में कहीं हो, आपके नज़दीक लोगों को तकलीफ है, आपको समस्या है परिवार को, तो आप तत्काल खड़े हो जाओ। आज मुकुल बाजा साथ में आए घर पे, तो वो बता रहे थे देखो घर में कुछ समस्याएं थी तो हम वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के घर में आ गए, यहाँ भी समस्याएं। अरे ठीक है, पढ़ाई महत्वपूर्ण होता का, माता पिता महत्वपूर्ण है, माता पिता दोबारा नहीं मिलते भाई साहब, परिवार के लोग दोबारा नहीं मिलते, ये चले जाएंगे तो फिर कहाँ खोजोगे तुम, कितना पैसा दोगे कि पिताजी मिल जाए तुम्हें। अभी पास में है, खूब सेवा का आनंद लो ना, खूब सेवा का आनंद लो।
सेवा वैयाव्रत एक तप है, पता है आपको? वैयाव्रत एक तप है। जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता तो धीरे धीरे क्या होता है कि चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ का कुछ करेंगे, कुछ का कुछ करेंगे। आपको उन सबको सहन करना होगा, उनका उपगूहन करना होगा, उन्हें स्थितिकरण करना होगा। हंसने की जरूरत नहीं है उस पर, उम्र का तकाजा है भाई साहब। ये बुद्धि धीरे धीरे शिथिल होती है, कल के दिन हमारी होने वाली है, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, आपके अच्छी बात है, प्रेम से समझा दो ना, क्या दिक्कत है। कभी भी जरूरत होना हर क्षण खड़े रहो। और हमारे रानीपुर का तो सौभाग्य है, सभी लोग इतने अच्छे हैं, अपने संबंधों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। देखिए एक चीज़ बताएं, कमियां सब में होती हैं, कभी आप भी इंसान हैं, कभी आपका मन अच्छा नहीं है तो आप चिड़चिड़ा भी सकते हैं। बड़े लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिक अपेक्षा नहीं रखो बच्चों से। आप उसकी भी तो समस्या समझो, वो व्यापार धंधा यहाँ वहाँ कितने स्ट्रेस में जी रहा है, उसकी कितनी समस्या है, किससे कर्ज लिया है, किसको देना है, क्या है। अब वो तुम्हारे पास 24 घंटे तुम्हारे पास नहीं रह सकता। तो उसकी समस्याओं को समझते हुए, उसकी परिस्थिति को समझते हुए आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अपना ही बच्चा है, अब उसकी बात बुरी नहीं मानो। शादी के पहले आप उसकी बड़ी से बड़ी गलती को छुपा लेते थे, अब शादी के बाद इतनी सी बात को आप पकड़ के बैठ जाते हो। बच्चा वही है आपका, अभी भी आपको आपके सहारे की जरूरत है उसको। आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि अब बच्चा कुछ अलग हो गया, शादी होने के बाद कोई अलग थोड़ी ना हो जाता। बच्चा तो बच्चा है, माँ का कलेजा तो माँ का होता है। उदय तो सब अपने हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि बच्चों को सेवा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की अपनी समस्याएं परिस्थितियां हैं, उनकी भी परिस्थितियां समझना होगी। एक दूसरे को जब समझते हैं हम और एक दूसरे से जुड़ के जीते हैं, तब परिवार में एक सौहार्द बनता है। खिंचने से कोई काम नहीं बनेगा। आज बहुत भीड़ तो है नहीं है परिवार में, एक आधे का लड़के हैं, उनके साथ रहना है। आज कंपटीशन का युग है, दुनियादारी में आपको जीना है, भाग दौड़ बहुत हो गई है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, व्यापार में कंपटीशन बहुत हो गया है, व्यक्ति कितने समस्याओं से घिरा हुआ है, बच्चे हैं, बीमारी है, दुखी है। और एक चीज़ और है भाई साहब, आज वर्तमान में शरीर बहुत कमज़ोर है। सास जिंदगी भर जा कहता है कि हम तो तुम्हारी जिंदगी समय में इतना करते, तुम शुद्ध घी खावे वाले हो और आज ये अशुद्ध खा रहे बेचारे। इन्हें वो वालों मिल रहा होगा देसी घी, आजकल तो देसी घी के नाम पे क्या मिल रहा हो, डालडा भी मुश्किल से मिल रहा हो, मैं पता नहीं क्या मिला देते। अरे तो तुम में ताकत आज ज़्यादा है, उनमें नहीं है भैया, वो कमज़ोर है। तो उनकी परिस्थिति भी समझना पड़े। देखो एक दूसरे के जहाँ अंदर से अपन जुड़े हैं तो एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं, और जब अंदर में वैसा प्रेम नहीं रहता तो परिस्थिति भी नहीं समझते। तो अपने को जो अच्छाइयाँ हैं उनको कर दो ऊर्ध्व एक दूसरे की, और बुराइयों को कर दे दो गोड़। अर्पिता नर्पते सिद्धि। अगर परिवार में सुंदरता सौहार्द की सिद्धि करना है तो मुख्य गुण करना सीखो। कभी कोई तेज होगा तो तुम मध्य हो जाओ, और वो मध्य हो तो तुम तेज हो जाओ। कहूँ तुम भड़ास निकाल लो, कहूँ वो भड़ास भी निकलना चाहिए। हम भक्ति क्या को करवा, क्योंकि अंदर से निकल तो जाए। आदमी इतने दबाए बैठे हैं, गुबार इतने गुबार दबाए बैठे हैं कि गुबार नहीं निकलेंगे तो बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही है। एक मनोविशेष चिकित्सक के पास एक महिला पहुंची। देखो हम दुनिया में घूमत तो आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करने बैठे अपन, कोई यहाँ पे रामायण तो एक माध्यम है, रामचंद्र जी तो क्या है, एक माध्यम है। हमें अपने जीवन की समस्याओं के समाधान देखना। एक स्त्री बहुत बड़ी कोई ऑफिसर थी, शायद प्रोफेसर वगैरह कोई थी, उसके पति की डेथ हो गई। उसको लगा कि मैं इतनी बड़ी ऑफिसर हूँ, मैं रोऊंगी तो रोने लग जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में वो रोई नहीं, और नहीं रोने से उसने अपने सदमे को अंदर अंदर उसका सहन कर लिया। उस घटना के बाद उसको बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया। किसने घेर लिया? बहुत बड़ी बीमारी ने। उस बीमारी का कारण था कि वो सदमा जो अंदर बैठा था वो निकल नहीं पा रहा था। डॉक्टर को बहुत दिखाया, बहुत इलाज हो गया। एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचे और मनोचिकित्सक ने कहा, देखो बहन, उसकी पूरी हिस्ट्री मनोचिकित्सक तो समझता है। देखो बहन, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, अभी सही हो जाओगी तुम, बस तुम्हें जितनी रो सकती हो रो। उसने वहाँ बैठा लिया, वो कमरा है, वहाँ जाकर रो लो जितना रोना।
घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वो रोती रही, क्योंकि अंदर से दबा हुआ गुबार था। रोते 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 4 घंटे बाद बिना दवाई के अपने आप स्वस्थ हो गई। 4 घंटे मीन्स उस दिन से उसकी रिकवरी शुरू हो गई। हम और आपके अंदर बहुत गुबार भरे हुए हैं, बहुत सारी समस्या, हम किसको सुनाएं? मंदिर में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो वो गुबार निकलते हैं, भक्ति करते हैं तो वो गुबार निकलते हैं, पूजन में इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने यहाँ पे 1 घंटे हंस खेल लेते ना, थोड़ा हंस खेल नहीं है, ताली बजा लेते, बच्चों जैसे सहजता में अपन आनंदित हो जाते, तो आपकी दिन भर की थकान, स्ट्रेस क्या होता है, घट जाता। नहीं तो कितनी तनाव में है आप, चिड़चिड़ाए हैं, चिड़चिड़ाने का कारण सामने वाला नहीं है जरूरी, आप खुद परेशान थे और कोई ने अच्छी बात भी करी और वो कहा है चिड़चिड़ा बैठो, तो आपको उस पर क्रोध करना नहीं चाहिए कि जे हमसे कैसे बोल रहे हैं, नहीं, वो सामने परेशान है। और आजकल एक चीज़ बताएं बेटा, आज जो मोबाइल, एक हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल से जो किरणें निकलती, क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन निकलता है। जो रेडिएशन क्या करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके सिर में एक झन्नाहट सी बनी रहेगी, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, यानी कि सिर ऐसा लगेगा भारीपन भरा रहेगा 24 घंटे इस रेडिएशन के कारण, क्योंकि ये 5G का रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। कई पक्षी तो मर गए इस चक्कर में। इस रेडिएशन चारों तरफ से आपको मिल रहा है, हर जगह वाईफाई, और दिन भर आप काम कर रहे हैं, आपका सिर इतना भारी हो जाता है कि कोई अच्छा बोले तो भी आपको चिड़चिड़ाहट छूटती। होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ? आपका दोष नहीं है, आप बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम मोबाइल चला रहे नहीं चला रहे, लेकिन ये रेडिएशन हमारे दिमाग को पूरा डैमेज कर रहा है, जीवन को घटा रहा है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा कर रहा है। उसके लिए स्वस्थ दिनचर्या रखना चाहिए। सुबह से योगा आदि जो कर रहे हैं आप वो करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, इसकी औषधि यही है। क्या है भैया? ये तत्व ज्ञान औषधि है। भक्ति करो, पूजा करो, उपासना करो। जब भक्ति करेंगे तो आपका तनाव, खिंचाव, धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता है। ताली बजाते हैं आप, झूमते हैं, और लोगों में कीर्तन करते ना, तो वो सब क्या है, आपका स्ट्रेस, आपका खिंचाव, आपका तनाव। आप यहाँ मंदिर में शाम को आओ, खूब 1 घंटा भक्ति करो, आपको लगेगा कि हाँ 1 घंटे बाद हम बहुत रिलैक्स हो गए। हमारी अधिकतर बीमारी हमारे मन से शुरू हो रही है। हमें एक दूसरे की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध भी तब मधुर हो सकते हैं कि हम दूसरे की समस्या समझें। वो भी बीमार है, वो चिड़चिड़ाहट तुम्हारे ऊपर नहीं है, उसकी अपने अंदर की समस्या है, झल्ला रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसको निकालना है कहीं ना कहीं। तो देखो सबसे अच्छा तरीका आपको पता है निकालने का, आप एक कमरे में चले जाओ और जब गुस्सा आए तो वहां पे तकिया रखो, उसको खूब पीट लो। मैं हकीकत कह रहा आपसे, प्रैक्टिकल बात कर। देखो हम देखो इस अपन ग्रंथों की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बात करते रहे, हम आपको बहुत प्रैक्टिकल बता रहे जैसी। व्यक्तियों से संघर्ष की अपेक्षा गद्दे तकिए पे आपको अपनी समस्या निकालना सरल होता है। आप कहीं चले जाओ खुले आसमान में, आपको लगे ना, कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है चिल्ला लो चिल्ला लो। आपको साथ कभी होता कि नहीं होता? नहीं लगता? नए बच्चों के लिए, पुराने लोगों को लगता होगा कि चिल्ला लो, इतने अंदर में भर जाते कि ऐसा। तो आप कहीं एकांत में चले जाओ और चिल्लाना तो चिल्ला आया, आप देखोगे धीरे धीरे आपको हल्कापन होने लग जाएगा। आपको लगे गुस्सा आ रही तो आप दगिए तक के 1 घंटे तक के गदियों को पीट लो अच्छे से, और जिसके ऊपर आ रहा है उसको चित्र चिपका लो ज्यादा है हो रही, बिल्कुल हो रही। आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। भाव हिंसा हो रही, लेकिन व्यक्ति को मारोगे ना तो जेल हो जाएगी, तुम्हें उम्र कैद हो जाओगी, और वो सामने उसकी द्रव्य हिंसा भी होगी, भाव हिंसा भी हो रही। ज़्यादा नुकसान की अपेक्षा कम नुकसान को फायदा कहा जाता है दुनिया में। क्या कहा? ज़्यादा नुकसान की अपेक्षा कम नुकसान को क्या कहा जाता है? फायदा कहा जाता है। आप दूसरे से लड़ बैठोगे, उसमें कितने टंटे हैं, और आप अपने अंदर की भड़ास नहीं निकालोगे ना तो और टंटे खड़े होंगे। आप अंदर 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 पागलपन की तरफ चले जाओगे। आजकल अधिकतर व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये वो इतनी बीमारियां इसके कारण ही। सबसे सरल उपाय तो है स्वानुभव। आप अगर अंदर में डूब जाए तो कुछ नहीं करना, जो नाटक। जिस समय आप अंदर में डूब जाते हैं तो उपयोग बिल्कुल अंदर में मुखी होता है, तो स्ट्रेस एक क्षण में खत्म हो जाता है, 0 पे चला जाता है। पता आपको
कितने भी हो, आप जिस क्षण गए तो आपका सब ब्रेन की जो समस्याएं हैं वो अंदर में डूबे और बाहर में स्ट्रेस जीरो हो जाता है, खिंचाव तनाव, क्योंकि जो आप खींच रहे थे उसको रिलैक्स मिल जाता है, उससे फटाफट डैमेज कंट्रोल होता है। तत्व विचार से आपका ये जो शरीर है, ये मन मस्तिष्क बहुत रिकवरी करता है। ये अब स्वाध्याय करिए, चित्त चिंतन करिए, भक्ति करिए, पूजा करिए, उपासना करिए, जिस तरीके से भी हो अपनी समस्याओं का समाधान खोजिए। जैसे भी हो यह नरभव अब सफल करो। विदेह माने भूली, सीता को देख के धीरे वो उस समस्याओं से बाहर निकली। वो कभी ना कभी तो भूलना पड़ेगा ना, कब तक रोगे उसको, गड़े मुर्दे कब तक लिए घूमोगे। रामचंद्र जी भले लक्ष्मण को 6 महीना घूमते रहे, लेकिन 6वें महीना में आते 6 महीने बाद तो पटकने पड़ोगे नहीं, और ये स्वीकार करना पड़ा कि जो मुर्दा है भैया इसको जला। कब तक ढोगे तुम गड़े मुर्दे, पुरानी बातें कब तक याद करोगे। व्यक्तियों से संबंध विच्छेद करने से कोई लाभ नहीं होगा, चिंताओं से संबंध विच्छेद करने से लाभ होगा, समस्याओं से संबंध विच्छेद करने से लाभ होगा। आप अकेले संघर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का जमाना इतना खराब है, कंपटीशन का युग है। आप अकेले टूट जाएंगे, आपको आत्महत्या दिखेगी। आपको आज समूह की जरूरत है, आज आपको समाज की जरूरत है, आज आपको परिवार की जरूरत है, आज आपको माता पिता दादा दादी की जरूरत है, उनकी गोद की। पता, मैंने एक थेरेपी अपने चैनल पर डाली थी, स्पर्श थेरेपी। कोरोना में अधिकतर लोग माता पिता के स्पर्श न मिलने से मरे। अगर आपको प्रेम का हाथ जब माँ का पड़ जाता है, आप जब थक जाते हो, आज हमारे विनय भाई सब हैं तो टीकोंगढ़ मम्मी जाती हैं, सुबह गोदी में लेट जाते, मम्मी मम्मी मम्मी, जैसे छोटा सा बच्चा लेट जाता है। माँ की गोद बहुत बड़ा वो होती है। उसके थोड़े से माँ के दुलार से आपकी समस्या स्ट्रेस अपने आप घट जाता है। आपको जरूरत है, छोटी छोटी बात पे आप दूर नहीं होने का प्रयास करो, उसकी परिस्थिति समझो, उसकी क्या समस्या, उसको दूर करने का प्रयास करो, परिवार फिर से खुशहाल हो जाएगा। परेशान है सामने वाला, वो परेशानी दूर होगी तत्व ज्ञान से। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब घर घर चर्चा धर्म की होगी, तत्व ज्ञान की होगी, तो दुष्कृत कैसे हो जाएंगे? दुष्कर हो जाएंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए
शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बता, द्वादशांगनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।